खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। पंकज जी, ये कांग्रेस को भी लेकर एक नैरेटिव है 14 सीटों का, और वो सारी सीटें हैं कि भाई फरहाद सूरी को अगर वोट मिल गए, तकरीबन 8,859 वोट मिल गए, तो जहां जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया इन 10 से 14 सीटों पर, कि भाई आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले हुए वोट से ज्यादा था। क्या ये कैलकुलेशन ठीक है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े होते तो नतीजा कुछ और होता, बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं होती? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का सवाल ही नहीं था। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी और उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा कर दी जेल से बाहर आने के बाद कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वो ये समझ ही नहीं पाए। आज भी देखिए, आम आदमी पार्टी से लोगों को मुझे लगता है उतना गुस्सा नहीं है जितना गुस्सा लोगों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर उतारा है। हाँ। सिर्फ 2 लाख वोट कम है भारतीय जनता पार्टी से और 2.25% का अंतर है। हाँ। तो आम आदमी पार्टी को उस तरह खारिज नहीं किया है जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जो कार्यशैली है उसको खारिज किया है। जिस तरह मनीष सिसोदिया उनके साथ बिल्कुल माने जाते थे कि उनकी छाया है, तो इन 2 लोगों को खारिज किया है आम आदमी पार्टी में। इसलिए आगे चलकर अगर वो ठीक से अपने में सुधार नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किलें आने वाली है। आम आदमी पार्टी को एक रखना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको अब बहुत संजीदगी से और जिम्मेदारी से आगे चलना होगा, नहीं तो ये उनके अंत का आरंभ साबित हो जाएगा। रह गई बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रचार कर रही है कि दलित वोट इस बार उसकी तरफ काफी शिफ्ट हो गया। दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, ये मानने का कोई कारण नहीं है। एक तो 12 जो आरक्षित सीटें हैं उनमें से सिर्फ 4 पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, और उसमें से एक जो त्रिलोकपुरी की सीट है वहां तो 392 वोट से ही जीत पाई। वहां नोटा पे जो वोट पड़े वो पड़े 683। 392 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन पंकज जी 12 की 12 सीटें जब आम आदमी पार्टी के पास हो, और 2015 में भी 12 की 12 हो, 2020 में भी 12 की 12 हो, और 13 में जो चुनाव लड़ा गया था, पहला चुनाव था अरविंद केजरीवाल का, 12 में से 9 सीटें थी आम आदमी पार्टी के पास। तो ये यानी कि सबसे गहरा दंश दिया दलितों ने। इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, लेकिन जितना जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि दलित वोट उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, और वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों ने भी उसको इस बार काफी तादाद में वोट दिया है। हाँ। ये दोनों जो नैरेटिव हैं ये जानबूझकर क्रिएट किए जा रहे हैं, जबकि इन दोनों नैरेटिव्स में उतनी सच्चाई नहीं है जितना जोर शोर से प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मेरा कहना है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़े होते तो इसकी आधारशिला तो कांग्रेस ने रखी। हरियाणा में वो सीट मांगते रह गए कि 5 सीटें दे दो, 5 से 3 पर आ गए, और 3 से 2 पर भी आ गए। संजय सिंह से बाकायदा मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात हुई, लेकिन हरियाणा में वेटेज नहीं मिला आम आदमी पार्टी को, जिसको उन्होंने रिटालिएट किया दिल्ली में। शिला तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव में रख चुके थे। अच्छा। गुजरात में उन्होंने विधानसभा के चुनावों में जिस तरह का खेल किया और जिस तरह से सीटें लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे, इस तरह के बिल्कुल रणनीतिक तौर पर उम्मीदवार उतारे, और उसके बाद भी इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे इस तरह का व्यवहार आम आदमी पार्टी का रहा कांग्रेस के प्रति। तो ये सारी चीजें तो इनकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की।